हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स को दो मेजर क्लासों में डिवाइड किया गया है। जो भी लोकल एनेस्थेटिक है उनको दो मेजर क्लासों में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन एस्टर लिंकेज और एमाइड लिंकेज। क्योंकि जितने भी इसमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग में आएंगे उसमें दो क्लास के ड्रग होंगे। कुछ ड्रग्स में एस्टर ग्रुप पाया जाएगा और कुछ ड्रग में एमाइड ग्रुप पाया जाएगा। तो इसीलिए इसको दो क्लास में इसी के बेस पे डिवाइड किया गया। अब इसको जो दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट जो होता है वो एराइल एरोमेटिक ग्रुप होता है। जो पहला होता है एराइल ग्रुप होता है या एरोमेटिक ग्रुप्स पहला ग्रुप होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये दोनों, ये जो ग्रुप है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइपोफिलिक के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। कोई भी ड्रग होता है उसमें दोनों पार्ट पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक होता है। अगर जिसमें नहीं होता है उसमें ग्रुप जोड़ना पड़ता है, और जिसमें ऑलरेडी है इसमें क्या होता है, जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? एरोमेटिक ग्रुप होता है। ये क्या होता है? लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। दूसरा जो पार्ट है लिंकेज साइट, मतलब लिंकेज साइट, इसका काम क्या होगा? जो लाइपोफिलिक है और दूसरा जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, इन दोनों पार्ट को पूरा जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, इसीलिए इसको लिंकेज साइट कहते हैं। तीसरा जो होता है पार्ट जो होता है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन या एल्काइल चेन पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? ये कार्बन के एक चैन होते हैं जिसमें एक से तीन चैन हो सकते हैं, एक से तीन कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक के लिए, जिसको बोलते हैं अमीनो एल्काइल ग्रुप, जिसमें एक अमीन ग्रुप होगा और इसलिए इसको अमीनो एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब इसको इसी के बेस पे इनका नाम दिया गया एस्ट, पहले वाला जो है एस्टर ग्रुप है, इसी के नाम पे इसको क्या बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है, या एस्टर्स कहते हैं। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग्स, जिसके जो ड्रग होंगे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग होंगे या एस्टर ड्रग होंगे। दूसरा एनिलीन डेरिवेटिव होंगे या एनालाइट्स इसको कहते हैं। तो इस टाइप से इसको दो मेजर क्लासों में बांटा गया है। अब आगे देखेंगे पहला जो ऐसे इसके बाद क्या है, जो पहला ग्रुप होता है एरोमेटिक ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है? जो पहला ग्रुप है वो एराइल या एराइल एरोमेटिक ग्रुप जो है ये क्या होता है? लाइपोफिलिक के लिए होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो R1 और R2 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा? वो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो उसको लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है। अगर R1 पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो उसकी लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक। और दूसरा क्या है? और यहाँ पे जो ड्रग्स जो भी ग्रुप बाइंड करेगा R1 जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है या इस पे दोनों पोजीशन पे हो सकता है। CH3 जो अगर ग्रुप को जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा? वो ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है। जैसे लिडनोकोन यहाँ पे देखेंगे, लिडनोकेन है तो यहाँ वहाँ पे आप देख रहे थे ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता था, और ये ऑर्थो, ये CH3 किस पे ऑर्थो पे जुड़ा हुआ, वहाँ पे क्या था? पैरा पोजीशन था। तो पहला हम देखेंगे एराइल एरोमेटिक ग्रुप। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज लाइपोफिलिक। ये किस लिए इंपॉर्टेंट? लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी के लिए। मॉलिक्यूल के हेल्प द मॉलिक्यूल टू पेनिट्रेट। अब जिसमें लिपिड सॉल्विटी ज्यादा पाई जाएगी, जिस ड्रग्स में जो लिपिड सॉल्विटी ज्यादा रहेगी तो वो क्या पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो लिपिड का ही बना होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका? लिपिड का बना होता है। तो कोई भी ड्रग हम देंगे तो वो क्या कर आसानी से, उसमें लिपिड सॉल्युबल लिपिड होता है तो आसानी से उसको पेनिट्रेट कर देगा। जब पेनिट्रेट कर देगा तो क्या होगा? उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और एफिनिटी बढ़ जाती है ड्रग की, ठीक है। और एफिनिटी किस पे बनेगी? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स भी एक्चुअली लिपिड का ही बना होता है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करेगा लाइपोफिलिसिटी, और रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के लिए, एफिनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो कौन सा था? दूसरा पार्ट है हमारा एमाइड और एस्टर लिंकेज। एमाइड और एस्टर लिंकेज ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये एक लिंकेज का काम करता है। तो यहाँ पे एमाइड दोनों क्या होते हैं? एमाइड और एस्टर जो ग्रुप जो होते हैं दोनों जो है एमाइड और एस्टर एक दूसरे क्या होता है? बायो आइसो एस्टर्स होते हैं। बायो आइसो एस्टर मतलब क्या होता है? जो दोनों एमाइड और एस्टर दोनों के बायो एस्टर होते हैं, मतलब क्या होगा? उनका साइज सेम रहता है, शेप सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। उन दोनों का क्या होता है? एमाइड और एस्टर ग्रुप में क्या हो? साइज भी सेम है, शेप भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम है। तो वो क्या होता है? जब सब कुछ सेम है तो बोथ हैव सिमिलर बाइंडिंग प्रॉपर्टी।
जब सब कुछ सेम है तो उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम रहेगी, बट डिफर क्या है उनका, स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। इन विट्रो या इन विवो कहीं भी देखेंगे उनकी स्टेबिलिटी अलग होगी। तो एमाइड जो ग्रुप होता है, जो एमाइड ग्रुप उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किससे, एस्टर से। ठीक है, जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एस्टर से, तो एमाइड की क्या होता है, हाफ लाइफ भी क्या होता है, लॉन्गर होगा, ज्यादा होगा, किससे, एस्टर से। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब वो खराब नहीं होगा, तो वो क्या, हाफ लाइफ भी क्या उसकी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जो एल्काइल चेन है या हाइड्रोकार्बन, तो मैंने पहले भी बताया हाइड्रोकार्बन कितना होना चाहिए, 1 से 3 कार्बन वहां पे हो सकता है। तो ये तो उसके क्या लोकल एनेस्थेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर उसमें ब्रांचिंग पाया जाता है, अगर हाइड्रोकार्बन जो है उसमें क्या है, उसमें ब्रांचिंग पाया जा रहा है, जो चेन है, तो क्या होगा, जब ब्रांचिंग होगा तो क्या होगा, जब ब्रांच बन जाएगा तो क्या होगा, एस्टर और एमाइड का हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं होगा। ठीक है, चेन में था तो आराम से हाइड्रोलिसिस हो रहा था, जब वहाँ ब्रांच हो जाएगा तो वो क्या होगा, एस्टर और एमाइड का हाइड्रोलिसिस जल्दी नहीं होगा। अगर वहाँ पे 3 कार्बन के ब्रांचिंग हो रही है तो क्या होगा, उसकी हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं होगी, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हिंडर करेंगे, हाइड्रोलिसिस को होने नहीं देंगे। इसीलिए उसकी लॉन्ग क्या होता है, जो ड्रग होगी एमाइड और एस्टर की, जो ड्रग होगी उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, किसमें, चेन वाले उसमें ब्रांचिंग वाले में, और चेन वाले में कम रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है, जो अमीनो एल्काइल ग्रुप। अमीनो एल्काइल ग्रुप अभी मैंने इससे पहले बताया, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी के लिए जरूरी होता है। हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम ड्रग लेंगे तो वो किस में जाएगा, वाटर हमारे स्टमक में है ही, उसमें क्या सॉल्विटी में हेल्प करेगा, और क्या सॉल्विटी के साथ साथ मूवमेंट डिसोल्यूशन में भी हेल्प करेगा, फिर उसके बाद वो मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। कैसे, पूरे बॉडी में जाएगा, मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम वहां तक कौन करेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, उसके बाद लाइपोफिलिसिटी पार्ट वाला पार्ट वो उसको क्रॉस करवा देगा और रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द ड्रग टू द सेल, सेल तक पहुंचाने में वो हेल्प करेगा। 10 फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ द ड्रग इट्स रिसेप्टर्स, तो वो क्या करता है, वो बाइंडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, इट उसके बाद क्या, इट कैन बी, जो अमीनो ग्रुप है, इट कैन बी टर्सरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है। जो इसमें क्या वहाँ पे टर्सरी भी होगा तो भी ठीक है, सेकेंडरी होगा तो भी ठीक है, लेकिन जो टर्सरी वाला जो अमीन होता है, टर्सरी कंटेनिंग जो ड्रग होंगे, वो क्या ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो लेस इरिटेटिंग होते हैं। मतलब अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ पे इरिटेशन कम होगा, कम दर्द होगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं, टर्सरी को ही करते हैं देन सेकेंडरी। और ये जो सेकेंडरी और टर्सरी है वो एक चेन हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।